हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। सो आई होप कि ये वीकेंड आपका बहुत अच्छा रहा और आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। जैसा कि पिछली एनालिसिस को हम लोग फिर से रीचेक करेंगे और ये देखेंगे कि पिछली स्टडी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो पिछले स्टडी में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका जरा मैं आपको लिंक दे देता हूँ और आपको बता भी देता हूँ कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था और क्या देखा था। तो ये वीडियो है, आप देख सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस प्रेडिक्शन फॉर टुमारो 12 जून का, जिसमें से मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस एक बेकायदा लिख भी रखा हूँ, आप चाहो तो इस पर देख लेना। मैंने दिया था कि इनवैलिडेशन लेवल जो है आपका 18689 18689 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है, मतलब आई मीन बैंक निफ्टी जो है ट्रेड करता है, तो एक नया हाई और बन सकता है। ठीक है, तो मार्केट जो है इस फ्राइडे को 18864 का हाई लगा। मैंने आपको ये बोला था कि 18689 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ट्रेंड डाउन रहेगा, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो आपको पोजीशन को चेंज करना है और लॉन्ग में बैठ जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को इनवैलिडेशन लेवल दिया था और एक सेल लेवल भी दिया था। मैंने आप लोगों को सेल लेवल दिया था कि बैंक निफ्टी जो है 44151 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो हमारा जो ट्रेंड होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर 44151 के नीचे ट्रेड करता है तो ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड के आसपास ही रहेगा। आप वीडियो को देखना। तो इस वीक में जो निफ्टी बैंक निफ्टी जो थी तो 44151 तक गई और वहां से डाउन ट्रेंड आ गया। और मैंने ये भी बताया था कि जो लो बनेगा वो 43110 का लो बनेगा। जो लो बना है 43397। तो निफ्टी जो है 48689 के ऊपर ट्रेड करके नया हाई बनाया। बैंक निफ्टी ने अप्रोक्सीमेटली उसी चीज को फॉलो किया जो हम लोगों ने पढ़ाई किया। अब इस वीक में क्या होगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, वो चीज हम लोग इस बार डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको मैं निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूं। निफ्टी के चार्ट पर हम लोगों ने छोटा सा काउंट किया हुआ है, मैंने स्पेशली छोटा काउंट किया है। तो जैसा कि इसको इस पॉइंट को थर्ड रखा है और ये जो रिट्रेसमेंट डाला गया पहले रिट्रेसमेंट चेक कर लो आप लोग कि ये आपका इंपॉर्टेंट हाई और ये आपका इंपॉर्टेंट लो पर ही रिट्रेसमेंट डाला गया है। तो दोनों रिट्रेसमेंट को डाल के जब कंसिडर करेंगे तो ये पॉइंट जो मूव गया इस वीक में, तो यहाँ पर इस पॉइंट को थर्ड, इस पॉइंट को फोर्थ, और जो धीरे धीरे जो मूव जा रहा है ये कहीं ना कहीं एक इंडिंग डायगोनल का नेचर बन रहा है। तो और इंडिंग डायगोनल का जो नेचर होता है उसमें सारे मूव्स जो होते हैं 1 2 3 4 5 के, वो होते हैं 3 3 के मूव में। 3 3 3 3 3 मतलब 1 से लेकर 5 तक सारे मूव्स क्या होंगे, 3 के नेचर में होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 और 5 इसमें 3 3 के मूव्स चल रहे हैं। ठीक है, और प्राइस जो है अभी जो है 18689 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि इस मंडे को या फिर मतलब इस वीक में जो है 1887 का हाई बनेगा और उसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि एक मैक्सिमम हाई और बन सकता है जो तकरीबन 18982 ये भी जा सकता है। और इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो नो डाउट एक ही डेस्टिनेशन बनेगा 19114.10 जो है, जो कि एक मतलब 111% का रेशियो है। ठीक है, मतलब अगर प्राइस जो है कुल मिलाकर 1887.60 के ऊपर ट्रेड करता है तो 111% का ही हाई लगेगा। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अब अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अगर मान लीजिए कि प्राइस जो है 1887 के ऊपर को टच कर गया और वहां से देना शुरू किया, या हो सकता है ऊपर इसके ऊपर भी जा गया और वहां से रिवर्सल लेता है, तो ध्यान रखना है कि आपको वहां पर एक बेरिश कैंडल पैटर्न का वेट करना है। नहीं बनता है तो प्राइस जो है 19114 का हाई लगेगा। अब बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन की। तो अगर हमने अब आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन भी अप्लाई किया है। इस पॉइंट से मैंने इसको 2 और इसको 4 का ट्रेंड लाइन भी बोला जाता है। तो 2 और 4 के ट्रेंड लाइन भी अप्लाई करके दिखाया हूं मैं आपको, ये डॉटेड ट्रेंड लाइन। और आपको यहाँ भी देखोगे तो इस इंडियन डायगोनल का भी 2 4 का ट्रेंड लाइन अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो 4 से 5 आप देखोगे ना, तो यहाँ से 4 से 5 का जो भी टाइम फ्रेम, तो ध्यान रखना जब वेब की मेच्योरिटी होती है उस केस में 2 और 4 की ट्रेंड लाइन अप्लाई किया जाता है। तो 4 से 5 में जितना मूव जा रहा है, अगर इस चीज को इस मूव को ट्रेंड को चेंज करना होगा, मतलब इस डाउन ट्रेंड को चेंज करना होगा, तो जितना भी टाइम फ्रेम ये जितना भी टाइम पीरियड ये ले रहा है उसके आधे टाइम पीरियड पे ये दोनों ट्रेंड लाइन क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हैं तो ही जो है मूव जो है ट्रेंड चेंज करेगा।
तो भी तो तभी ये ट्रेंड चेंज होगा। अदरवाइज अगर ये प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन के बाहर आ गया, इस वाले ट्रेंड लाइन के बाहर आ गया जो तकरीबन है 18945 के आसपास का, अगर इसके ऊपर आ गया तो पूरा विश्वास है कि 19114 का हाई बन सकता है। ठीक है, तो अभी इसमें कोई ट्रेंड चेंज होने का कोई संभावना अभी दिख नहीं रहा है। अगर कुछ होता है तो ट्रेंड इसी के नीचे चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक ना, तो क्या करना होगा कि अगर प्राइस जो है इसी वेज पैटर्न में या इसी डायगोनल के नेचर में चल रहा है तो आप इसी के साथ इसमें पार्टिसिपेट करना है। ट्रेंड इसके नीचे चेंज होगा और ट्रेंड कंटिन्यू स्ट्रांग तब बनेगा और भी आगे स्ट्रांग बनेगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा तब। अभी क्या हो रहा है कि पूरा 131 एबीसी के फॉर्मेशन में निफ्टी जो है चल रहा है और जब इसके आसपास चल रहा है तो 1887.60 और 111% की पूरी संभावना है। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी जो है प्रॉपर तरीके से रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो किया है, तो इसको 75 सिंगल ले को मैंने काउंट किया है बस। ठीक ना, क्योंकि अगर ट्रेंड होगा या कुछ भी होगा तो इसको आगे भी हम लोग कंसीडर करेंगे लाइव मार्केट में। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ से जो पॉइंट का फॉल है, तो पिछली बार हम लोग यहाँ पर थे। ठीक ना, पिछली बार हम लोग यहाँ पर थे, यहाँ के आसपास थे, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक सेलिंग बनेगा 4151 के आसपास, तो वैसे ही हुआ। तो इस पूरे मूव को आप देखोगे तो ए बी सी इसको डब्ल्यू कंसीडर किया है, मतलब यहाँ भी एक डबल करेक्शन का फॉर्मेशन हुआ जिसको फ्लैट कंसीडर करेंगे। और यहाँ से जो प्राइस का जो मूव गया है ये एक्स बनाया गया है, एक्स बना है। ऐसा एक्स इसलिए बना है क्योंकि आगे का जो मूव था वो क्या है 3 मूव में था जो एबीसी के नेचर में बना हुआ है। तो ये डब्ल्यू एक्स और ये वाई का फॉर्मेशन हो गया, मतलब 2 करेक्शन जो है कंप्लीट हो चुके हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, इसके बाद प्राइस जो देखोगे तो प्राइस जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर खड़ा है। अब बात करते हैं कि अगला क्या हो सकता है। तो देखोगे तो मैं यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट अप्लाई किया है जो तकरीबन प्राइस जो है अभी 61.8% को टच किया है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक अभी मैंने टाइम पीरियड देखा हुआ है एक्स से वाई का। तो एक्स से वाई का जो टाइम पीरियड लगा है वो 28 बार्स लगा है। तो अब क्या होगा कि अगर ये 0 और एक्स का जो टाइम पीरियड हमने लगाया हुआ है इस पर क्या होता है, ये ट्रेंड लाइन अपने हाफ टाइम फ्रेम पर, मतलब अपने हाफ टाइम पीरियड में, मतलब 28 है तो 14 बार्स में 14 कैंडल्स में ये वाली ब्लू वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो अगला डेस्टिनेशन बनेगा 44794 और दूसरा डेस्टिनेशन बनेगा 45179। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो 14 कैंडल्स में। ठीक है, अगर नहीं ब्रेक करता है तो अब क्या हो सकता है, डबल करेक्शन तो आपको दिख ही रहा है WXY के फॉर्मेशन में, पैटर्न फॉर्मेशन में। तो अगर नहीं ब्रेक होता है, ज्यादा टाइम पीरियड लग गया, तो ये आपका W, ये आपका X, ये आपका Y और ये आके जो मूव बनेगा वो आपका XX का फॉर्मेशन हो सकता है। XX मतलब डबल X का मूव होने का, यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका डबल X भी बन सकता है। अब अगर ये डबल X बनेगा तो प्राइस जो है और भी नीचे जाने की संभावना है। मतलब आप इसको क्या करोगे, पूरा इसको जहां भी आपका यहाँ पर डबल एक्स बनता है तो आप इसको क्या करोगे, कॉपी करोगे और इसको आप जहां भी बनता, मान लीजिए कि यहाँ बना तो ये लो बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका y और z इक्वल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहीं पर बन गया तो आपका यहाँ पर आकर ये आपका y और z आपका यहाँ पर आकर इक्वल 42994 के आसपास। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर हमें बैंक निफ्टी में तेजी बाई करनी है, तेजी की तरफ चलना है, तो हमें जो है इस वाले टाइम फ्रेम को 14 कैंडल्स के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो बाई अच्छे से कर देना है, बाई ही बनेगा मार्केट में। ठीक है, बैंक निफ्टी में नहीं बनता है, ज्यादा कैंडल ले लिया तो ये ध्यान में रख के चलना है आपको इस बार कि ये डबल एक्स का फॉर्मेशन होगा और अगला मूव जो होगा वो भी एबीसी के नेचर में ही आएगा, क्योंकि जो जेड बनेगा वो भी आपका एबीसी के नेचर में ही आएगा और वो एबीसी क्या बनेगा, जेड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि जेड भी क्या है ट्रिपल करेक्शन की तरफ फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक्सप्लेन कर दिया। और आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि अपना जो बैच है वो 24 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है। अगर आप में से कोई भी वेब सीखना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा लें। एक ऑफर भी चल रहा है जो हम लोग 45% डिस्काउंट का ऑफर दे रहे हैं। आप में से कोई भी भाई बहन इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हो। वेब सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। और इसके साथ मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छा कमेंट हमें देंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।